लॉर्ड नजीर को मैं ये बता रहा हूँ कि लॉर्ड नजीर अखबार पता नहीं कब पढ़ा था। मैं आपको बता दूं कि चाइना जो आया था बॉर्डर पे इंडिया से लड़ने के लिए, और वो अपने आप विड्रॉ कर गया। हमने उसे बोला नहीं जाने के लिए, अपने आप चला गया। अब उसने चुपचाप विड्रॉ कर गया। अब वो कई साल रोहित, आप लोग ये ख्वाबें देखते हैं। रोहित, आपकी ख्वाब है वो जो चाइना ने कोटन लगाई, वो वीडियो हमने देखी। लॉर्ड नजीर, यू शुड हैव द एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग। जी रोहित, नाम के आगे लॉर्ड लगाने से कोई आदमी लॉर्ड नहीं बन जाता। आपको पता होना चाहिए दूसरा आदमी बोल रहा है तो आप बीच में ना बोले। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। वो हदीस में लिखा है कि ऊंट के पेशाब से बड़ी सारी बीमारियां ठीक होती है, पीना चाहिए। वो उन्होंने भी कोरोना का इलाज दिखा दूंगा। रिपोर्ट दिखा दूंगा। आप बीच में बोल रहे हैं, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर एक मुद्दा न होकर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के नेताओं के लिए उनकी रोजी रोटी का भी जरिया बना रहा है। पाकिस्तान हमेशा से इस बात की कोशिश में लगा रहता है कि वो कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल स्तर पर जिंदा रख सके। अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी नेताओं की इस कोशिश में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी कुछ सदस्य शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन के लॉर्ड नजीर ने एक हालिया डिबेट में ये बात साबित करने की कोशिश की कि किस तरह पाकिस्तानी ओरिजिन के राजनेता जो दूसरे देशों में बसे हैं, वो आज भी दिल से पाकिस्तान और कट्टरपंथी इस्लाम का समर्थन करते हैं। लॉर्ड नजीर ने इस सारी डिबेट में जो भी बातें कही, उससे ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तानी कहीं भी रहे, उसकी मानसिकता वही कट्टरपंथी इस्लाम की तरफ झुकी हुई पाई जाती है। इस कट्टरपंथी लॉर्ड नजीर को भारतीय रोहित शर्मा ने बहुत जोरदार जवाब दिए और रोहित के जवाबों के बाद लॉर्ड नजीर इधर उधर झांकने लगे। आइए सुनते हैं इस पूरी टीवी डिबेट को, जिसमें फिजा खान और लॉर्ड नजीर ने रोहित शर्मा के साथ जोरदार बहस की और रोहित ने उन्हें जोरदार जवाब दिए। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब एक जानिब भारतीय इंतहा पसंद भारत में मुसलमानों पर मजालिम ढा रहे हैं और दूसरी जानिब भारतीय फौज कश्मीर में निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी भी जारी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। वो जुल्म सितम का शिकार हों तो कैसे मुमकिन है कि यहाँ के शहरी पाकिस्तानी पुरसुकून रह सकें। हम आवाज़ उठाएंगे। लॉर्ड नजीर साहब, कश्मीर में हम देखें कि जुल्म और सितम जारी है और रोज़ाना इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुतनाज़ खित्ता है, वहाँ पे भारत की जो काबिज़ फ़ौज है शहरी आबादी को हरासा करती है, धमकाने के लिए। अफसोस की बात, बड़ा दुख होता है जब इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर बार बार घर घर जाके तलाशी के बहाने, बाकायदा तलाशी के बहाने कार्रवाइयाँ करती रहती है। ये सिलसिला कब रुकेगा? और भारतीय फ़ौज ने जो भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों के जज्बात हैं उनको दबाने के लिए तरीका कई साल से अपना रखा है, आखिर कब तक कश्मीरी अपने जवान बेटों के जनाजे उठाते रहेंगे? अनफॉर्चुनेटली ये तो एक तसलसल है, क्योंकि अब ये जो हिंदुत्व आरएसएस की जो गवर्नमेंट है, इनकी तो पॉलिसी वही जो आपने इसराइल में देखा, जो फ़लस्तीनियों के साथ करते हैं, और ऐसे ही जिस तरह वहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स और जो सेटलर्स हैं वो जो ज़्यादतियाँ फ़लस्तीनियों के साथ करते हैं, ऐसे ही मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हो रहा है। आपने देखा जो ये 370 के एब्रिगेशन के बाद, 35A के एब्रिगेशन के बाद 1.5 मिलियन लोगों को जो बाशिंदा रियासत दी गई, उनको सेटल करने की वहाँ पे जो कोशिश हो रही है दिल्ली में, और हिंदू और दूसरे लोगों को वो राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं कि वो वहाँ पे जॉब्स भी करें। और जो ज्यादती है वो ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज को भी छीनने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उनके बेटों को शहीद किया जा रहा है। तो ये कब होगा? जब कश्मीर आज़ाद होगा। वो कब होगा? ये कश्मीरियों की जो तसलसल, ये जो जद्दोजहद है, इंशाल्लाह जारी रहेगी। इंशाल्लाह जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि पाकिस्तानी जो लोग दुआ करते हैं और कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये कब तक हिंदुस्तान ऐसे करता रहेगा? मैं समझता हूँ कि रोहित को ये पता होगा कि अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान चाइना के साथ लड़े,
शायद मैं भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान चाइना के साथ ही लड़े ताकि इनको इतनी कुट पड़े जितना इन्होंने कश्मीरियों के साथ जुल्म किया है, तो इनको भी पता चले कि कैसे। बेस्ट तो यही होगा कि वो हिंदुस्तान अगर कश्मीर के साथ और पाकिस्तानियों के साथ अगर बना के रखें, वरना बुरे दिन आने वाले हैं। वरना बुरे दिन आने वाले। बिल्कुल रोहित, आपने सुना लॉर्ड नज़ीर साहब को भी और बातों का भी अब जवाब देना चाह रहे होंगे। लॉर्ड नजीर को मैं ये बता रहा हूं कि लॉर्ड नजीर अखबार पता नहीं कब पढ़ा था। मैं आपको बता दूं कि चाइना जो आया था बॉर्डर पे इंडिया से लड़ने के लिए, और वो अपने आप विड्रॉ कर गया। हमने उसे बोला नहीं जाने के लिए, अपने आप चला गया। और बॉर्डर पे जितनी टॉक्स पे वो आया, इंडिया साफ मना करता चला गया, तुम्हारी सारी डिमांड्स गेट लॉस्ट, हमें बातें नहीं करनी आपके डिमांड्स पे। जितनी मीटिंग्स हुई सारी इंडिया की वजह से फेल हुई। अब उसने चुपचाप विड्रॉ कर गया। अब रोहित आप लोग ये ख्वाबें देखते हैं। रोहित आपकी ख्वाब है वो जो चाइना ने कोटर लगाई, वो वीडियो हमने देखी। लॉर्ड नजीर, यू शुड हैव द एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग। जी रोहित, नाम के आगे लॉर्ड लगाने से कोई आदमी लॉर्ड नहीं बन जाता। आपको पता होना चाहिए दूसरा आदमी बोल रहा है तो आप बीच में ना बोले। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अच्छा लॉर्ड नज़ीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं सिविलाइज तरीके से बात करना चाहता था, लेकिन क्योंकि रोहित जो है वो मेरे ख्याल में वो पेड आरएसएस के वो नुमाइंदा है, तो मुझे वो एलिगेशंस लगा रहे थे मेरे ऊपर। मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर जब मसाजिद को गिराया जा रहा था, लोगों के घरों को आग लगाई जा रही थी, लड़कियों को और उनके घर वालों को घसीट के उनके घरों में आग लगाई जा रही थी, उस वक्त मैंने ट्वीट जब किया तो ये जितने इनके हिंदुत्व ट्रोल्स जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये सारा गलत है और ये किसी और स्टेट के पिछले साल के राइट्स हुए थे, वो तस्वीरें आप लगा रहे। ये वो मेजर साहब हों या ये रोहित साहब हों, इनकी ट्रेनिंग यही है। बदकिस्मती से ये डिनाई नहीं कर सकते कि आरएसएस डजंट एग्जिस्ट। आप डिनाई नहीं कर सकते कि हिंदुत्व फिलॉसफी जो है वो दुनिया को पता चल गया है अब, और ये आप डिनाई नहीं कर सकते। वेदर आप क्या आप गाय के मूत की बात करते हो कि वो कोविड का इलाज है और उसकी वजह से ये जो अब जो दुनिया में फैल रहा है ये कितना डेंजरस हो गया है। जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पे रहें तो फिर बेहतर रहेगा। इन्होंने लॉर्ड साहब ने बोला मैंने फोटो लगाई, मतलब फोटो लगाई थी, मैंने इतना कुछ लगाया था। इंटरनेशनल मीडिया ने बताया। यार पाकिस्तान की एम्बेसडर मलिहा लोधी यूएन में फेक फोटो दिखाती हैं। कितनी फेक फोटो आप लोग दिखाते हैं ये हमें पता नहीं है क्या? किसको बताते हैं? मुस्लिम्स। अच्छा हाँ, एक बोला इन्होंने कि गाय के पेशाब से और कोरोना ठीक होता है। आपने अखबार पढ़ा? इजिप्ट के एक मौलाना ने बोला कि वो हदीस में लिखा है कि ऊंट के पेशाब से बड़ी सारी बीमारियां ठीक होती है, पीना चाहिए। वो उन्होंने भी कोरोना का इलाज दिखा दूंगा। रिपोर्ट दिखा दूंगा। आप बीच में बोल रहे हैं, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है। पहली चीज तो मैं इनको बताऊंगा कि हाफिज सईद को कितने साल बाद अरेस्ट किया गया था। इन्होंने बोला सारे जेल में, कितने साल बाद अरेस्ट किया गया था? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अक्रॉस द वर्ल्ड बोला जाता है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि आई वांट कि अकलियतों को यानी कि माइनॉरिटीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए। यू वांट, इंडिया दे चुका है, इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन, आप अभी वांट पे हैं, ठीक है। मैंने 4 प्रेसिडेंट गिनवा दिए यार, मैंने आपको चीफ जस्टिस गिनवा दिया। अब जहां तक बात यह है कि इंडिया में मोदी के लिए क्या बोला गया या इसके लिए कोरोना के लिए क्या बोला गया, बॉस हमारी गवर्नमेंट थी, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग इट। हमारी गवर्नमेंट ने किया, फॉल्स होंगी, हर गवर्नमेंट में होती हैं, आपकी अपनी गवर्नमेंट में भी होती हैं। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई हो कि यहाँ पे वो क्रिश्चियन नर्स को मारा गया, क्रिश्चियन नर्स को मारने के बाद या क्रिश्चियन चर्च में घुस करके उधर की नर्सेस को पकड़ के बोला गया कि कन्वर्ट कीजिए, हाईजैक कर लिया गया नर्स को, चर्च को, मैंने नहीं देखा यार, कोई लिटिगेशन नहीं देखी। पाकिस्तानी पुलिस कितनी न्यूट्रल है वो दिखता है सामने। आप इंडियन पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस कितना आपके यहाँ जो लड़कियां अबडक्ट होती हैं, क्या वो महक कुमारी के साथ क्या हुआ सबको पता है ना यार, सबको पता है ना, और उसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। या पाकिस्तानी पुलिस कितनी न्यूट्रल है, लेट्स गो बाय इट।
तो इट्स अ फैक्ट। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।